हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आई हूँ, जनगणना से लेके। ये वन लाइनर प्रश्न है और जो कि हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा इससे रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत की जनगणना का विषय संघ सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन ये है कि भारत की जनगणना का विषय किस सूची में शामिल किया गया है? तो ये कौन सी सूची में शामिल किया गया है? संघ सूची में शामिल किया गया है। जनगणना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनगणना के अध्ययन को ड्रोमोलॉजी कहते हैं। मैं वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए लेके आई हूँ ताकि आपको नोट करने में भी प्रॉब्लम ना जाए और आपका जल्दी से जल्दी इस चीज़ का रिवीजन भी हो जाए। भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन मतलब किसके काल में हुई थी? तो जब भारत की जनगणना हुई थी तो उस टाइम पे तत्कालीन गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड मेयो के काल में। कब? तो 1972 में की। ये कलर दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी, मैं दूसरा कलर लेती हूँ यहाँ से। ये 1972 में ये जनगणना की गई थी। फिर आता है, चलते हैं हम अगले प्रश्न में। भारत में प्रथम बार जनगणना आयुक्त मतलब किसके काल में की गई थी? तो उस समय पे हेनरी आयुक्त, जनगणना के आयुक्त कौन थे? तो हेनरी प्लाउडे थे। और ये क्वेश्चन छूट गया था, सॉरी। लॉर्ड रिपन के नियमित प्राधिकरण से 1981 में किसके? लॉर्ड रिपन के प्राधिकरण में 1981 में पहली बार जनगणना करवाई गई थी। ये जनगणना कब करवाई गई थी पहली बार? क्वेश्चन अगर आता है तो आप करके टिक करके आएगा 1881 पे, 1881 पे। चलिए आगे चलते हैं। भारत की जनगणना का कार्य गृह मंत्री के अधीन, मतलब भारत की जनगणना का कार्य किसके अधीन होता है? तो भारत की जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन या जनगणना आयुक्त के निर्देश अनुसार होता है। भारत के किस दशक मतलब कितने सालों के अंतराल में? तो भारत में 10 सालों के अंतराल में जनगणना कराई जाती है। और ये कब मतलब किस आधार पर? तो जन्म दर पर और प्लस मृत्यु दर पर। मृत्यु दर के आधार पर ये जनगणना की जाती है। और मतलब सबसे अधिक वृद्धि इसको कब मतलब हुआ था इसमें? तो 1951 में जन्म वृद्धि और तथा अधिकतम रही थी। सबसे अधिक जन्म दर कब थी? तो 1951 में सबसे अधिक जन्म दर थी। भारत में प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत जनगणना कब की गई थी? तो 2021 में। यहाँ से थोड़ी डिजिटली इंडिया होने लगा था। तो अगर पूछता है कब से, तो आप इसको आप 100 ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि 2001 से, नहीं 19वीं सदी के बाद 20वीं सदी से। तो कब की गई थी पहली बार? तो 2001 में। फिर वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। कौन सी? 2011 की जनगणना, वर्ष 2011 की जनगणना कौन सी सदी मतलब इसका कौन सा संस्करण था या कौन सी बार आयोजित की गई थी? तो ये 15वीं बार इसका आयोजन किया गया था। किस वर्ष में भारत की स्वतंत्रता के बाद जनगणना की गई थी? तो स्वतंत्रता के बाद। देखिए, आज़ादी से पहले ये अगर सब कुल देखते हैं तो ये जनगणना कितने नंबर की आती है? 15वीं नंबर की। लेकिन 2011 की जो जनगणना है उसे स्वतंत्रता के बाद देखा जाए तो कौन सी नंबर की होती है? तो ये 7वीं होती है। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? एक सेकेंड में कलर ले लेती हूँ यहाँ से, फिर वही आ गया। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है। और ये जो जनगणना है प्रति वर्ष 10 वर्ष के 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। तो इसकी जनगणना कौन से नंबर की थी? 7वीं नंबर। 2011 की जनगणना में कुल 29 सवालों को शामिल किया गया था। कितने सवालों को? तो 29 सवालों को। और ये जनगणना
जब 2011 की जनगणना की गई थी तो उस समय भारत के आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली। ये मोस्ट है, इसे आप मोस्ट डाल के स्टार मार के नोट कर लीजिएगा। ओके, ये क्वेश्चन आप स्टार मार के नोट कर लीजिएगा। फिर आता है भारत में विश्व की जो जनसंख्या दर थी यानी कितने प्रतिशत थी? तो उस टाइम पे निवासों में 17.5% थी। कितनी थी? 17.5% थी भारत की। फिर आता है भारत के विश्व में केवल 2.4% भूभाग पर विस्तृत था। फिर ऐसा कौन सा राज्य था जहाँ जनसंख्या में कमी आ गई थी? तो वो कौन सा राज्य था? तो वो नागालैंड था। फिर भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 121.5 करोड़ थी। अब मुझे आप कमेंट करिएगा कि प्रेजेंट टाइम वर्तमान में अभी क्या है हमारे देश की जनगणना। ठीक, विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? तो 17.5% है। फिर आगे चलते हैं। दशकीय भूमि वृद्धि दर 18.14 करोड़ से 17.7% तक। वार्षिक जन्म दर कितनी है? ये आप देख सकते हैं 1.64% है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो 62.131 करोड़ है। महिलाओं की जनगणना कितनी है? तो 58.47 करोड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पर बिहार है। ये बड़े राज्यों में आता है। ठीक है, ये बड़े राज्यों में आता है। फिर आता है छोटे राज्यों में। छोटे राज्यों में कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम में। नंबर 1 पे सिक्किम है। ये पीछे से काउंट कर रहे हैं हम लोग, तो पीछे से सिक्किम है, दूसरे में मिजोरम है और तीसरे में अरुणाचल प्रदेश है। फिर न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, सबसे कम साक्षरता कहाँ है? तो ये बिहार में है। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये ठाणे है, और यहीं से भारत की पहली ट्रेन मुंबई टू ठाणे चलाई गई थी। ठाणे, ठीक है, इसे अब याद रखिएगा। और सबसे घनी बस्ती मतलब पूरे इंडिया में मुंबई में ही है, महाराष्ट्र में ही है। न्यूनतम राज्य वाला जिला कौन सा है? मतलब जहाँ सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिव्यांग घाटी, ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। अधिकतम राज्य वाला जिला कौन सा है? तो यूपी है। सबसे अधिक जिले कहाँ पे हैं? तो यूपी पे है। साक्षरता, भारत की साक्षरता कितने प्रतिशत है? ये मेल प्लस फीमेल दोनों को मिला के है, तो ये कितने प्रतिशत है? 74% है। फिर पुरुषों की साक्षरता कितनी है? 82% है। और महिलाओं की साक्षरता कितनी है? 65% है। आज भी आप देख सकते हैं, आज भी इतना ज़्यादा गैप है हमारी महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता के बीच। फिर आता है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरला है। ठीक है, कितने प्रतिशत है? तो 93.9% है। और जो छोटे राज्यों में आता है मिजोरम में कितनी जनसंख्या है? मतलब साक्षरता के अनुसार से कितनी साक्षर जनसंख्या है वहाँ की? तो 91.6%। फिर आता है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल ही है, और केरल ही है। और पुरुषों में केरल ही है, और छोटे राज्यों में भी या पहाड़ी राज्यों में भी मिजोरम ही है। चलिए आगे चलते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम बिहार है, 63.8%। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 67 का, और राजस्थान का भी 67%, 1% है। सॉरी, 15% नहीं, ओनली 1% है। न्यूनतम यानी कम पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ये तो करा दी, अच्छा वो सॉरी, पुरुषों में भी बिहार है,
फिर अरुणाचल प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है। फिर न्यूनतम महिला मतलब महिलाओं की साक्षरता सबसे कम कहाँ है, तो इस बार याद रखिएगा कि सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं जहाँ पर कमी है तो सबसे टॉप पर कौन सा है, राजस्थान है। फिर बिहार है और तीसरे नंबर पर झारखंड आता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सरपिच जिला मिजोरम का है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर जिला। ये कहाँ का है, तो ये मध्य प्रदेश का। ये सॉरी आज पता नहीं क्या हो रहा है, आई एम सॉरी। भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो 382 वर्ग प्रति किलोमीटर। ठीक है। सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है, 1106 वर्ग किलोमीटर पर। फिर दूसरे पर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जहाँ की सीएम ममता बनर्जी हैं, तो 1028। फिर न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। ये कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला उत्तरी पूर्वी दिल्ली है। न्यूनतम घनत्व वाला दिव्यांग घाटी अरुणाचल प्रदेश की है। भारत में लिंगानुपात महिलाओं का कितना है, ये देखिए, महिलाओं और पुरुषों के बीच आज भी इतना गैप बरकरार है। ठीक है, तो एक सेकेंड रुकिएगा, मिनट, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, सो सॉरी। एक मिनट। तो चलिए, एक मिनट। महिलाओं के बीच आज भी इतना गैप मौजूद है। शिशु लिंगानुपात करते हैं, तो चलिए इसमें 919 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरला में है, नंबर 1 पर है। फिर तमिलनाडु आता है। फिर आता है आंध्र प्रदेश। मैंने इनकी संख्या लिख दी है, आप लोग देख लीजिएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा। ये हरियाणा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूटी कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश, तो माहे पुडुचेरी है। ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो दमन। फिर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, मैंने पुडुचेरी करवा दिया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान है, जहाँ 46 वर्ग किलोमीटर पर है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सॉरी, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है। तो चलिए, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी।